मेरा खाना बन चुका है और हस्बैंड के लिए भी टिफिन बना दिया था। उनके लिए पूड़ी और मिर्ची तल ली थी और सब्जी तो मेरी बन चुकी है लौकी और मिर्ची की। वो हस्बैंड के लिए बनाई थी लेकिन अब वो मना कर दिया उन्होंने सब्जी का। और भाई साहब निकल चुके हैं टिफिन लेकर और मेरा भी काम हो चुका है। उसके बाद मैंने चाय भी पी ली है और पूजन पहले ही कर लिया था। बस जो मैंने पराठे बनाए हुए थे उसका मैं भूख लगा देती हूँ। और श्रियांशी के लिए मैं बना रही हूँ क्या, सेवइयाँ, क्योंकि उसकी ना आजकल पता नहीं क्यों उसकी तबीयत खराब चल रही है। कुछ ना कुछ होता ही रहता है। जुकाम हो रहा है, पहले बुखार था, अब जुकाम भी हो रहा है और दस्त भी लग रहे हैं उसको। तो दवाई तो दे दी थी मैंने रात में, पर आज सुबह से अभी एक ही बार गई है। और अब देखते हैं आज दिन में आराम नहीं लगा तो फिर डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा। वैसे श्री जी को दिखाने गए थे, उसको भी दस्त लग रही थी तो वही दवाई मैंने कम करके इसको दे दी थी तो आराम लग गया था। और हस्बैंड आज भी नहीं आएंगे। यहाँ पे सेवइयाँ बना देती हूँ मैं और दूसरे वो खा लेंगी। अभी पहले मैं भोग लगा देती हूँ भगवान जी को। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने श्रियांशी को भी तैयार कर दिया है, तो वो तैयार हो चुकी है, तेल मालिश कर दिया है। और रात में ना इसने जब ऐसी लेटरिंग की थी ना, फ्रेश हो गई थी कि मुझे रात में 8 बजे ही नहाना पड़ा, क्योंकि उसको इतने दर्द थी कि मैंने फिर रात में उसको तुरंत गर्म पानी किया और फिर से नहाया, 2 बार नहा लिया था। तो इसी वजह से उसको सुबह मैंने अभी मुँह हाथ धुल के अच्छे से वो तेल मालिश कर दिया है। उसकी तबीयत ठीक नहीं है थोड़ी सी, और इसको ना छोटी से ही कुछ ना कुछ होता ही रहता है बिल्कुल। अब दस्त लगने लगे, थोड़ा सा चलना सीख रही थी और फिर से दस्त लगने लगे, वो जुकाम हो गया है तो फिर से वो उसका मन नहीं होता न खेलने का न चलने का। अभी वो प्रसाद खा रही है भगवान जी का, है ना। क्या खा रही हैं आप, क्या खा रही? प्रसाद जय जय का। जय कैसे करते, जय करके दिखाना। सीताराम कर लो, सबसे सीताराम कर लो, सीताराम कर लो, ताली बजाओ, हाय कर लो, तो हाय, सबसे हाय कर लो। आपको खिला रही है वो प्रसाद, सबको खिला दो, खिला दो, खिला दो प्रसाद सबको। ओ देखो वो खिला रही है आप सबको, काजू खा रही है वो प्रसाद का। तो बस अभी मैं फ्री हुई हूँ, कितनी 4:30 बजे से उठी हूँ, तब से अब फ्री हो पाई हूँ। अभी भी मेरे कपड़े रह गए हैं छत पे डालने के लिए, जाना है। तो मैं आई थी छत पे तो मैंने कपड़े भी डाल दिए थे जो धुले थे, क्योंकि सुबह नहाते हैं तो तुरंत डाल ही नहीं पाते हैं, सब कामों में लग जाते हैं। तो वो सारे काम हो चुके थे, उसके बाद मैं आई थी छत पे। तो मैंने कहा चलो यहाँ पे कछुआ को भी साफ़ कर देती हूँ, नहा देती हूँ उसको, क्योंकि उसको भी बहुत दिन हो गए हैं। इस बार मैं कर नहीं पाई क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाया है। पहले नीचे रखा था तो मैं डेली साफ़ कर देती थी, लेकिन अब छत पे रख दिया है ना, तो यहाँ पे मैं कम आ पाती हूँ, भूल ही जाती हूँ करना। तो बस कर देती हूँ धुल के। उसको हो चुका था गंदा थोड़ा सा, पर कुछ कोई बात नहीं है, साफ़ भी कर दिया है मैंने अच्छे से। वो साफ़ करके फिर उसको मैंने कहा आज सोमवार भी है तो फिर पूजन भी कर देती हूँ कछुआ का। तो कछुआ में पता है माता लक्ष्मी का वास होता है। देखिए हाथ में से गिर रहा था, वो एकदम चिकना हो चुका था, इसी वजह से तो थोड़ा अच्छे से नहा दिया उसको 3 बाल्टी से, और हाथ से भी मिस दिया है उसको। तो अब देखिए एकदम क्लीन हो चुका है। और अब मैं टंकी से भर के इसमें ताज़ा पानी भर देती हूँ, तो साफ हो। पानी में ना कुछ खाने के लिए डाल दो तो फिर पानी गंदा हो जाता है उसको। तो मैं लाई थी रोटी जो कि भोग के लिए बनाई थी मैंने, वही रोटी मैं कछुआ को डाल देती हूँ। भोग लगा दिया था भगवान जी को, तो शक्कर और घी लगी रोटी थी, तो कछुआ भी खा लेगा। तो उसको मैं खाने के लिए तो कुछ ना कुछ डाल देती हूँ, पर जल्दी में ना उसको साफ़ नहीं कर पाती हूँ डेली। तो पर कोई बात नहीं है, हो गए थे उसको 4-5 दिन हो गए थे इस बार, इसी वजह से साफ़ नहीं कर पाई थी मैंने आज कर दिया है उसको। तो देखिए वो खा रहा है रोटी उसमें से उठा के। तो अब मैं ले आई हूँ यहाँ पे, देखिए साबूदाना के पापड़ हैं, जो कि ये हैं बिना मसाले वाले हैं, ये मसाले वाले हैं। तो देखिए, और यहाँ पर मैं मूंगफली तल लेती हूँ, ये चिप्स हैं, और बच्चों के लिए भी हो जाएंगी क्योंकि मेरी श्रियांशी है ना बहुत ज़्यादा खाती है, तो आपके लिए भी मैं निकाल रही हूँ। हाँ। तो यहाँ पर मैं फ्राई करने लगी हूँ पापड़ चिप्स वगैरह, और श्रियांशी मंगा रही है, उसने देख लिया तो कच्चे ही चाहिए उसको। मैंने कहा बस निकाल के और मैं तुरंत दे रही हूँ तो खा लेना। और साबूदाना के पापड़ है ना एकदम सॉफ्ट रहते हैं,
और खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं, तो बच्चों को बहुत पसंद रहते हैं। और देखिए कितने छोटे छोटे पापड़ हैं, लेकिन निकालने के बाद कितने बड़े दिख रहे हैं। बहुत अच्छे लगते हैं, सॉफ्ट हैं। बनाए थे ना तो तभी बहुत अच्छे लग रहे थे, मतलब सॉफ्ट ही बने हुए थे। अभी मैं मायके में बनाए थे ना मम्मी ने, वहीं पे मैंने भी तो वहीं से ले आई थी मैं। तो मसाले वाले तो हमारे पुराने ही रखे हुए हैं, पर ये बिना मसाले के हैं ना जो, वो वहीं के हैं मायके के। तो यहाँ पर देखिए मसाले वालों का कलर थोड़ा सा चेंज दिख रहा है, क्योंकि उसमें धनिया मिर्ची डली हुई है ना, हरी मिर्ची वगैरह, तो थोड़ा सा ब्राउन सा कलर आ रहा है उनका। और एकदम वाइट रखे हुए हैं बिना मसाले वाले। तो श्रेयांशी को मैं दे देती हूँ ये बिना मसाले वाले ही। तो मैंने कहा ठंडे हो जाएं थोड़े, एकदम गर्म है अभी, तो उसको भी दे दूँगी। और मैं इस बार खिचड़ी नहीं बना रही हूँ, मैं सोमवार को मैंने कहा यही खा लेती हूँ, क्योंकि काम में लगे लगे सुबह से इतनी लेट हो गई हूँ ना। साबुदाने फुलाने के लिए रख पाई थी मैं, फूलने के लिए, तो वो भी नहीं फूले और मैं अब बना ही नहीं रही हूँ। मैंने कहा अब रहने दो, यही खा लूँगी चिप्स पापड़। तो यहाँ पे वो ही फ्राई कर लेती हूँ, मूंगफली थोड़ी सी, मूंगफली भी ना फ्राई करके और नमक मिला के खाओ ना, तो वो भी बहुत अच्छी लगती हैं। मैंने कहा ये भी हो जाएंगी। अब कौन बना रहा है फरार, और कोई होता ना तो जैसे हस्बैंड का हो व्रत या कोई और हो, मम्मी पापा वगैरह, तो फिर बनाना ही पड़ता है। मैं भी बना लेती हूँ, लेकिन मेरा मन नहीं हो रहा है इस बार, तो मैं जल्दी से यही फ्राई कर लेती हूँ, क्योंकि लेट हो चुकी हूँ काफ़ी, काम में लगी तो अब मन नहीं हो रहा है बनाने का, और भी लेट हो जाऊँगी। मैं तो सोच रही थोड़ा सा रेस्ट कर लूँगी, बैठ लूँगी। और श्रेयांशी भी रो रही है तो टाइम लगेगा। अब मैंने कहा रहने दो, फुलाएँगे कब और कब बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरे पापड़ हो चुके हैं फ्राई, चिप्स भी हो चुके हैं, और मूंगफली भी मैंने फ्राई कर ली है स्लो करके कढ़ाई को। तो देखिए ये हो चुके हैं फ्राई। तो अब मैं इसमें डाल लेती हूँ नमक सेंधा वाला मूंगफली में, और वो खा लूँगी। और चिप्स पापड़ वगैरह भोग लगा देती हूँ पहले भगवान जी को। तो मैं उनको भोग भी लगा दिया है भोलेनाथ जी को, जो मैंने शिवलिंग बनाए हुए थे। आज सोमवार के दिन दीदी ने दे दी है खिचड़ी, बोल रही थी कि खा लो। उन्होंने बनाई थी, क्योंकि भाई साहब का भी व्रत है, दीदी का भी, तो थोड़ी सी उन्होंने दे दी। मैंने कहा मैंने नहीं बनाई है, मैंने चावल उनको पापड़ दे दिए थे। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोग भी नाश्ता कर लीजिए व्रत का। और अभी टाइम हो रहा है कितना, 12:30 बज चुके हैं, और अब मैं नाश्ता कर लेती हूँ। मेरी दीदी ने खिचड़ी दे दी है, तो मैंने चिप्स और पापड़ ही मूंगफली फ्राई कर ली थी, लेकिन अब खिचड़ी भी खा लेती हूँ। तो आप लोग भी कर लीजिए नाश्ता। आज सबका ही व्रत होगा, आप मेरी बहनों का, भाइयों का भी, कुछ भाई लोग भी रखते हैं, तो भोलेनाथ जी का प्रसाद है। और एक भोग भी लगा दिया है, तो आप लोग भी कर लीजिए नाश्ता। और आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। मिलते हैं कल फिर एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाय।